जाएगी ना, हल्का पीछे हो जाएंगे तो सब पीछे होके ले लीजिए मैडम को धक्का दे रहे हैं सर, थोड़ा पीछे हो जाइए सर। मोदी सरकार शर्म करो, मोदी सरकार शर्म करो, मोदी सरकार हाय, मोदी सरकार हाय, पीछे इतना अच्छा हो गया सर, प्लीज थोड़ा तो मानिए सर, प्लीज थैंक यू। सर पीछे हो जाए सर, आप टच कर रहे हैं मैडम को, पीछे को धक्का दे रहे हैं सर, थोड़ा पीछे हो जाए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं MP को टच मत करो सर, आप सबसे ज्यादा कर रहे हैं। देखिए, हम सभी लोग जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को MSP मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा। तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल की बाढ़ रोके बिना और यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? तो आपको पहले यूपी की बाढ़ रोकें, नेपाल की बाढ़ रोकें, तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। थैंक यू। ये सब एक डिसिप्टिव बजट है और इसमें अन्याय है। participating in the general budget? No, let us say we will protest, then we will see. देश में पहली बार हुआ होगा कि देश की वित्त मंत्री जो बजट अनाउंस कर रही हैं वो आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए बजट है। वो वहाँ के वित्त मंत्री क्या काम करेंगे अगर हमारे केंद्र मंत्री ये काम कर रही हैं? और जो उन्होंने शुरू किया है प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना, उसके तहत उन्होंने अपने अलायंस पार्टनर्स को पैकेजेस दिए हैं। बाकी सारे राज्यों को पैकेजेस की जरूरत नहीं है। आज महाराष्ट्र हाईएस्ट टैक्स पेइंग स्टेट है, सबसे ज्यादा टैक्सेस सेंटर हमसे ही लेती है, पर महाराष्ट्र को क्या मिलता है? वो भी तो अलायंस में इनकी सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, उन अलायंस पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं। और शर्म है, मुझे तो शर्म इस बात की है कि हमारे दो ऐसी पार्टियां हैं जो सरकार में तो बनी हुई हैं महाराष्ट्र में, पर केंद्र में वो अपना प्रभाव नहीं डाल पा रहे कि महाराष्ट्र के लिए भी किसी तरीके का पैकेज अनाउंस होना चाहिए। ये एक और चीज दिखाता है प्रधानमंत्री जी का महाराष्ट्र से जो विरोध बना रहा है जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, वो इस बजट में स्पष्ट नजर आ रहा है। इसलिए आप तमिलनाडु ले लीजिए, आप केरला ले लीजिए, आप वेस्ट बंगाल ले लीजिए, किसी भी राज्य में जहां पर बीजेपी के विरोध की पार्टियां खड़ी हैं उनके लिए कोई पैकेजेस नहीं दिए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका हम प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि एक बहुत गलत प्रथा शुरू हो रही है और उसका प्रोटेस्ट अगर पुरजोर तरीके से नहीं किया गया तो आगे वाली सरकारें भी इसी तरीके का काम करेंगे। राहुल गांधी से मिलने वाले हैं, क्या करना चाहेंगे इसको? कल के बजट में ये उम्मीद थी कि जो किसान हताश बैठे हैं, जो महिलाओं को उम्मीद थी कि महंगाई की से राहत मिलेगी, जो युवाओं को उम्मीद थी कि रोजगार के माध्यम बनेंगे, उन सबको दरकिनार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ अपनी वाह लूटने के लिए और आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए उन्होंने पैकेजेस अनाउंस किए। किसानों के लिए कुछ नहीं, ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की है, ना किसी तरीके से कैसे उनके लिए फार्म लोन्स उनको ईजिली मिल सके, बैंक लोन्स मिल सके कम इंटरेस्ट पे, ना उसके बारे में बात की है।
तो आज किसान भी त्रस्त है। किसान को अपना जो क्रॉप बनते हैं, उनके जो अन्नदाता कहते हैं, अन्नदाता कहा जाता है, उनके लिए किसी तरीके की पॉलिसी या योजना का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर वो किसान आकर विपक्ष से बात कर रहे हैं, वो इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम उनके हित की बात रखेंगे। विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि जनता की बात रखना। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार सिर्फ अपनी मन की बात पे लगी हुई है। 4 राज्यों के नीति आयोग का जो मीटिंग है उसका जो बॉयकॉट करेंगे बजट डिस्क्रिमिनेटरी बजट के कारण, क्या करना चाहिए? देखिए, नीति आयोग जो बना है सारे राज्यों की बात सुनकर, फाइनेंशियल एलोकेशन जो होता है जो उनकी फीडबैक होती है उसके हिसाब से नीति आयोग केंद्र सरकार को एडवाइस देता है। पर जब केंद्र सरकार ही इस तरीके से भेदभाव कर रही है राज्यों में कि कुछ राज्यों का हाथ पकड़ना क्योंकि वो आपके लिए पॉलिटिकली सूटेबल है और कुछ राज्यों का हाथ छोड़ देना, ये किस तरीके से जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, तो किस तरीके से फायदेमंद रहेगा कि अगर नीति आयोग की बात नहीं सुनी जा रही है, नीति आयोग की ही एडवाइस नहीं केंद्र सरकार सुन रही है, तो हमें वहाँ पे जाकर अपनी बात रखने का पॉइंट ही क्या है? इसलिए वो इसके विरोध में बॉयकॉट कर रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से शुरुआत हुई, बाकी सारे जो विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं उसको बॉयकॉट कर रहे हैं। अलायंस प्रोटेस्ट कर रहा है। इनका कहना है कि डिस्क्रिमिनेटरी बजट है, केवल आंध्र प्रदेश और बिहार पे फोकस किया गया। जी, बिल्कुल सही है। मैं भी कल मीटिंग में थी, मैंने भी देखा कि तमाम स्टेट्स के जो एमपीज हैं उनको बड़ी मायूसी है। मुझे भी बहुत मायूसी है कि झारखंड एक पिछड़ा राज्य है, जबकि यहाँ इतने खनिज पदार्थ हैं कि पूरे देश को झारखंड सप्लाई करता है। कोयला, लोहा से लेके तमाम कीमती मिनरल्स, और उनके लिए भी अलग से कोई विशेष कुछ भी नहीं दिया गया, जबकि वहाँ महिलाओं के लिए पहले ट्रैफिकिंग की समस्या थी, डायन हत्या, तमाम चीजें रोजगार के लिए हम स्टेट गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से कर रही है, लेकिन चूंकि कोयले की रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ बार बार मांगने पर भी नहीं मिल पाया है पूरा, तो उसको लेकर स्टेट के पास पैसों की कमी है। ऐसे में अगर झारखंड को दिया जाता कुछ विशेष, तो वहाँ के लोगों को खुशी होती, बल्कि बहुत सारी उम्मीदें भी थी। वहाँ कुछ जैसे आग लगी की घटना है कोयले के खदान में, वो सब बुझाने के लिए, और बहुत सारे रेलवे के लिए भी चाहिए था। रेल के लिए बारे में तो बात ही नहीं की गई, जबकि लाइफ लाइन है रेलवे। तो इस तरह से चूंकि इस बजट में सिर्फ उन लोगों को खुश करने की कोशिश की गई है जिनकी मदद से केंद्र में सरकार बनी है भाजपा की, तो इस तरह से देश में जहाँ लोकतंत्र है इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मायूसी है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 27 तारीख को नीति आयोग की बैठक होने वाली है। जी, 4 सीएम है जो तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के, वो शामिल नहीं होंगे केवल बजट को लेकर। जी, ये बात हुई है कि सीएम्स शामिल नहीं होंगे, लेकिन अब फाइनल बातचीत होनी बाकी है। वो तो हर स्टेट अपना